छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। आज 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि इन सभी सीटों पर एक समय में वोट नहीं डाले जा रहे। पहले की 10 सीटों पर 8 घंटे मतदान होगा, जिसमें सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हो चुकी है और ये 3 बजे तक होगी। और बाकी की 10 सीटों पर 8 बजे से 5 बजे तक यानी कि 9 घंटे मतदान होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो 90 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से ये 20 सीटें नक्सल प्रभावित मानी जाती हैं। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से अधिकतर बार लगभग छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में कराया जाता है और इस बार भी 2 चरणों में मतदान हो रहा है। 20 सीटों की जो हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, इनमें कई वीआईपी सीटें भी हैं, जिसमें राजनांदगांव है, जहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं। रमन सिंह 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2008 से उनका इस सीट पर कब्जा है। इसके साथ ही दीपक बैज, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और बस्तर से इस समय लोकसभा के सांसद हैं, वो बस्तर की चित्रकोट विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में भी आज मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं, अपना मतपेटियों में कैद कर रहे हैं। इसके साथ ही कवर्धा की विधानसभा सीट भी है, जहां से मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं और विवादित नेता भी हैं। वहां पर भी आज मतदान हो रहा है। तो कुल मिला के 20 सीटें हैं। 20 सीटों पर 40,78,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 233 प्रत्याशी हैं इन सभी 20 सीटों पर। हमारे साथ जानिसार खान हैं। जानिसार छत्तीसगढ़ से अभी वापस आए हैं। छत्तीसगढ़ पे इन्होंने जमीनी पड़ताल की है, लोगों से जाना है कि उन वोटर्स का मिजाज क्या है और चुनाव की बयार किस तरफ है। भूपेश वापस आ रहे हैं या रमन सिंह भाजपा की वापसी हो रही है? क्या जानिसार, क्या लग रहा है आपको? 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। 9 बजे तक के आंकड़े भी आ चुके हैं। 9.5% अभी तक मतदान हुआ है। देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि बस्तर जो है और जो 20 सीटें हैं नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं, और बस्तर का जो संभाग है वो मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जहां पर जिसका बस्तर पर कब्जा हो गया उसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। अब छत्तीसगढ़ में बस्तर में इस बार कौन बाजी मारेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस का पिछले चुनाव में कब्जा है। इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि बस्तर का जो संभाग है उस पर पूरी तरह से कब्जा बनाया जाए और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई जाए अपनी। बिल्कुल, आपको कुछ आंकड़े बता दें। 2018 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उनमें इन 20 सीटों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। अभी वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस के पास इन 20 में से 19 सीटें हैं, यानी कि 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास है। सिर्फ एक सीट भाजपा के पास है और वो एक सीट कौन सी है? राजनांदगांव, जहां से रमन सिंह विधायक हैं। कई सीटें ऐसी भी थी जहां से भाजपा की जीत भी हुई, जैसे दंतेवाड़ा में 2018 में बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन इनके विधायक की नक्सलियों ने हत्या कर दी। उसके बाद उपचुनाव होता है और कांग्रेस इस सीट पर कब्जा कर लेती है। इसके साथ ही खैरागढ़ सीट पे, जहां से जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी 18 में जीते थे, वहां भी उपचुनाव में कांग्रेस ही जीत हासिल कर लेती है। तो इस पूरे क्षेत्र में जहां आज 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां पर कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। 18 में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था और अगर कांग्रेस को लगातार दूसरी बार राज्य में सरकार बनानी है तो इन 20 सीटों पर अपना प्रदर्शन फिर से दोहराना होगा। वही प्रदर्शन 2018 में था। जान साहब, देखिए, बस्तर संभाग में अगर बात करें हम 2003 के बाद जब छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव हुआ था तो 8 सीटें जो थी वो कांग्रेस को मिली थी और 4 सीटें भाजपा को मिली थी। वहीं 2008 में जब चुनाव हुआ तो 11 सीटें भाजपा के पास चली गई और कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें बची थी। 13 की अगर बात करें तो 4 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और 8 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं 2018 के जब इलेक्शन हुए उसमें 12 की 12 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में चले गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से नक्सलियों का हमला होता है बस्तर संभाग में, एक चुनौती होती है चुनाव कराना, और जिस प्रकार से हमने देखा था कि झीरम घाटी का जो कांड हुआ था, जो राजनीतिक इतिहास में जो सबसे भयावह कांड कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक जो आला कमान थे कांग्रेस छत्तीसगढ़ के, कह सकते हैं पूरी कांग्रेस छत्तीसगढ़ खत्म ही बड़े नेताओं की खेप थी, वो पूरी उनका सफाया कर दिया था। और उसके बाद अब बस्तर संभाग में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी और नेताओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अहम हो जाता है। और आपने जो बात की उस कांड के बाद, जो छत्तीसगढ़ के बड़े नेता थे कांग्रेस के, जिनकी हत्या कर दी गई थी नक्सलियों के द्वारा, उसके बाद ही हमने देखा कि भूपेश बघेल, दीपक बैज, इन जैसे नेताओं का उभार होता है, इनके ऊपर आलाकमान भरोसा जताता है। और आज देखिए, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और दीपक बैज के हाथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान है। आपको बता दें, जो 20 सीटों पर मतदान हो रहा है उनकी सीटों के नाम बता दें, जिसमें मोइला, मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केसरकाल, कोंडगांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव,
डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट, तो इन 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले जो 10 सीटों का मतदान है वो 3 बजे थम जाएगा और दूसरी 10 सीटों का मतदान, जो दूसरी बाकी 10 सीटें हैं वहाँ पे 5 बजे तक मतदान होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जहाँ तक हम बात करें रमन सिंह सरकार की, पिछले बार जब बीजेपी की सरकार थी तो रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। इस बार अभी मैं सुन रहा था रमन सिंह को, तो उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हावी है और इस बार भ्रष्टाचार के जिस प्रकार से महादेव ऐप का मामला निकल करके सामने आया, तो अब बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। हमने देखा था कि पिछली बार जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो यही लहर था कि एंटी इनकम्बेंसी है और भ्रष्टाचार को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस हावी हुई थी बीजेपी पर। लेकिन इस बार बीजेपी ही रमन सिंह जो बयान दे रहे हैं उससे यही साफ लग रहा है कि कांग्रेस पर वो आरोप लगा रहे हैं महादेव ऐप का, और जिस प्रकार से महादेव ऐप को लेकर के 500 समथिंग करोड़ रुपए का जो बयान है, कहा गया है कि हमने भूपेश बघेल सरकार को दिया है। बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा है इस बार भाजपा की हर चुनाव में यही रणनीति होती है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है उसी दौरान कोई एक ऐसा मुद्दा वो उठाते हैं जिसके सीधे सीधे आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा देते हैं। हमने देखा है दिल्ली नगर निगम का चुनाव था तो वहाँ पे कैसे एक सीडी आ गई थी जिसमें सत्येंद्र जैन के शरीर में मालिश वालिश की जा रही थी। और आपको बता दें, आपने रमन सिंह की बात की, रमन सिंह अभी तक छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद राज्य को 23 साल हुए हैं, काफी युवा राज्य है। इन 23 सालों में 15 सालों तक रमन सिंह के हाथों में छत्तीसगढ़ की बागडोर रही है। रमन सिंह 2003 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। 18 का चुनाव जो विधानसभा का चुनाव था काफी दिलचस्प था, काफी सियासी सत्ता विरोधी लहर थी रमन सिंह सरकार के खिलाफ और उस लहर का फायदा कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस ने काफी अच्छा कैंपेन किया था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया था और उसी का नतीजा ये हुआ कि 90 में से 68 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। एक तरफा जीत थी और उसी जीत को दोहराने की कोशिश इस बार भूपेश बघेल के नेतृत्व में कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा दोनों प्रमुख पार्टियों में से किसी ने घोषित नहीं किया है। जहां भाजपा की कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, जैसा कि अधिकतर विधानसभा के चुनाव में वो करते हैं, वहीं कांग्रेस में भी अंतर कलह काफी है। वहां पर हम देख चुके हैं टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में आपसी टकराव होता रहता है। आखिरी के कुछ दिनों में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया जिससे उनके समर्थकों की नाराजगी थोड़ा कम हो, कांग्रेस के अंदर की अंतरकलह थोड़ा कम हो। तो कांग्रेस भी एकजुटता से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊपरी तौर पर यही दिख रहा है कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। लगातार प्रियंका गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हो रहा है। आपने एक चीज नोटिस की जानिसार, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ से थोड़ा दूर नजर आ रहे हैं विधानसभा के चुनाव से। उनका ज्यादातर मैं दौरा देख रहा हूं, वो तेलंगाना जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत कम गए हैं वो, और राजस्थान में भी उनका 1-2 दौरा बीच में हुआ था। लेकिन ये हिंदी पट्टी के जो तीनों राज्य हैं वहां से तो राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ही दिख रही है चुनाव में। मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के छवि को लेकर के जिस प्रकार भाजपा आक्रामक नजर आती है और तेलंगाना में उस प्रकार की छवि बनाने में भाजपा सक्षम नहीं है, लेकिन हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान अगर की बात करें तो वहां पर जिस प्रकार से आक्रामक रूप से भाजपा नजर आती है राहुल गांधी को लेकर के, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि राहुल गांधी इस चुनाव से बच रहे हैं। वहां पर ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस वहां पर सत्ता में वापस आ रही है छत्तीसगढ़ में, तो इसको लेकर के भी थोड़ा हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कांग्रेस को भी हालिया सफलता मिली है। जैसे इन्होंने कर्नाटक में जीत हासिल की है, बड़े अंतर से जीते हैं, हिमाचल प्रदेश में इनको जीत मिली है। तो इन जीत से इनको जो सबक मिला है वो सबक ये मिला है कि आला कमान का हस्तक्षेप कम हो, क्षेत्रीय नेताओं पे ज्यादा महत्व दिया जाए उनको। जैसे कर्नाटक में हमने क्या देखा, कर्नाटक में डीके शिवकुमार के पास संगठन था और सिद्धारमैया को उन्होंने एक तरीके से चेहरे के तौर पे पेश किया और बड़ी जीत हासिल की। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में इन्होंने किया, तो वही कोशिश इस बार भी कर रहे हैं। ये भूपेश बघेल और दीपक बैज के हाथों में पूरी तरह से कमान दे रखी है। अब देखना ये होगा, 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, 40 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं और 90 बाकी जो 70 सीटें हैं यहाँ पे 17 नवंबर को मतदान होगा और 90 सीटों पे मतदान होने के बाद 3 दिसंबर को इन सभी सीटों पे मतगणना होगी। जो मतदाता आपने मुख्यमंत्री चेहरे की बात की, तो मैं बता दूं आपको कि रमन सिंह 15 सालों की सरकार रही, भूपेश बघेल हैं और जिस प्रकार से बीजेपी जो है एक भरोसा जताई थी रमन सिंह पर, लेकिन जैसे ही इनका ग्राफ गिरा उसके बाद से आला कमान इस बार भरोसा नहीं जता रही है। हालांकि हम कांग्रेस का कह सकते हैं कि एक भूपेश बघेल जो है सरकार का चेहरा है और सीएम का चेहरा दिख रहा है, लेकिन रमन सिंह जो है एकदम लुप्त हो गए हैं और रमन सिंह पर आला कमान इस बार भरोसा नहीं जता रही है, क्योंकि SC ST कह लें और आदिवासियों का वोट अगर कह सकते हैं तो लेने के लिए बीजेपी की ये रणनीति हो सकती है कि इस मामले में वोट परसेंटेज हमारे पास ज़्यादा आ सके।
और सीएम का चेहरा आप बीजेपी का ये रणनीति रहता है कि अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ ये होता है चुनाव, उस दौरान जो है सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है। और खैर रमन सिंह सरकार का तो ग्राफ डाउन ही हुआ है। बिल्कुल, रमन वजह ये सिंह भी हो 15 सकता है। सालों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा रिवाज रहा है कि किसी भी नेता के पास में ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं रहने देते, जो अभी मोदी शाह की बीजेपी है उसमें। हालांकि शिवराज सिंह अपवाद हैं, मध्य प्रदेश में भी बरकरार हैं, वो चुनाव के बाद कैसी स्थिति होती है देखा जाएगा। आप रमन सिंह की बात कर रहे थे, रमन सिंह का मैं राजनीतिक करियर अगर हम देखें तो 18 में जब भाजपा की बुरी हार होती है उसके बाद से ही इनका ग्राफ धीरे धीरे डाउन होता जाता है। आप 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, इनके बेटे जो हैं अभिषेक सिंह वो लोकसभा के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, प्रदेश बीजेपी के अंदर रमन सिंह की वैसी स्थिति नहीं है जैसी इनका एक छत्र राज हुआ करता था लगभग 1.5 दशक तक। कह सकते हैं कि प्रदेश स्तर पर कोई नेताओं की बागडोर जो है ना एक हाथ में नहीं लेना चाहता है आला कमान बीजेपी का। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आला कमान की बातों को ठुकरा ना दिया जाए, ये भी एक कारण हो सकता है। और रमन सिंह अभी फिलहाल सकते में हैं कि क्या उनको सीएम बनाया जाएगा। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, अपने मंत्री जो हैं, विधायक जो उनके खेमे को वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह का माहौल बने और अगर बाय द वे बीजेपी सरकार में आती है तो हमारा सीएम हो और हम सीएम के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार चलाएं। बिल्कुल, ये रही छत्तीसगढ़ की बात, जहां पर आज 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर, अन्य बड़ी खबरों को लेकर। शुक्रिया।